लो भाई, हरियाणा सरकार की बड़ी घोषणा, बड़ी खबरें भाई। भर्तियों के रिगार्डिंग, बीपीएल राशन कार्ड के रिगार्डिंग, राशन के रिगार्डिंग हरियाणा की 6 बड़ी खबरें मुख्यमंत्री जी ने लाइव आकर सारे प्रदेशवासियों को भाई क्या दिया नया तोहफा, चाहे वो बीपीएल कार्ड धारक हो या बगैर बीपीएल। तो सारे बहनों और भाइयों ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्द वीर और लुगैया ने आपके अपने राजकीय हाथ जोड़कर राम राम। साथियों आओ जान लें, मुख्यमंत्री जी ने लाइव आकर सारे प्रदेशवासियों के लिए कौन सी नई योजनाओं की घोषणा की है और उनसे आमजन को क्या होगा फायदा। तो जान लो मुख्यमंत्री जी की लाइव अपडेट, जो कि मुख्यमंत्री जी ने लाइव आकर की यह घोषणा जो कि इस प्रकार से है। खोला है उसका लाभ लोगों को मिले, उनके टेंडर लगवाए जाए और वहाँ की जो सरोवर है उसकी निकासी की व्यवस्था नहीं है, उसके लिए एक विशेष योजना बनाकर, जिस प्रकार आपके माध्यम से स्वच्छ जल भराव की व्यवस्था की गई है, तो गंदे पानी की जो निकासी है उसकी व्यवस्था की जाए। और सरस्वती की जलधारा भी वहाँ कई बार फूटती आई है और खुद कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की टीम और सरस्वती बोर्ड की टीम भी वहाँ गई थी और हमारे आदरणीय यहाँ वहाँ मौजूद रहे थे, भारत भूषण भारती जी भी वहाँ पहुँचे थे। उनके सानिध्य में जो सरस्वती नदी है उसको लेकर जो काफ़ी काम होने की उम्मीद है और घाट भी वहाँ बनना था, तो सरस्वती नदी को वहाँ विकसित किया जाए, उसके लिए योजना बनाई जाए, जैसे मुख्यमंत्री जी की टीम गई थी और इसके साथ ही वो योजना शुरू की जाए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद जी, नमस्कार। मेरा आग्रह ये है कि काफ़ी लोग हाथ उठा रहे हैं, आपके सुझाव भी हमारे पास आए हैं जो आपने लिख करके दिए हैं, उनको भी हम देख रहे हैं। कोई आपके पास ऐसा सुझाव है वो लिख करके दे देगा। कोई एक व्यक्ति बोलेगा लास्ट, कौन बोलेगा? नहीं, ऐसे तो फिर सारे नहीं हो। मेरे पास समय का माइक जी, माइक मेरे पिया जी, मैं ही बोल पड़ू जी। ठीक है, ठीक, आपने फैसला कर दिया। आप बैठो। मुख्यमंत्री जी, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जो आपने ये गीता जयंती पर सारी तीर्थ समितियां बुलाई है। मैं अब सब भाई आपस में मिलकर ये तो प्रतियोगिता होगी जी, कौन सा सब में बढ़िया तीर्थ बनावेगा अपना। मैं आप तक एक ही अनुरोध करता हूं जी, मेरा गांव गुणियाना है, गुणानंद तीर्थ के नाम से मेरा तीर्थ है। अब सब गांववासी भी हर साल जितने भी अपने घर है उस गांव में 1100 रुपये की रसीद काट कर हर घर का उसमें पैसा लगाते हैं जी। हर साल भंडारा करते हैं जी, वो भी देसी घी का, देसी घी की जलेबिया का जी। मैं आपका अनुरोध हूँ ना, पिछले सम्मेलन में आपको लिख कर दिया था जी, मेरे सरोवर में पानी की समस्या है जी। उसमें बड़का तैयार हो गया, सारा का तैयार है, लेकिन उसमें ट्यूबवेल की सुविधा नहीं जी, पानी नहीं जी। या तो मेरी आज मांग पूरी करनी है आपने जी। दूसरी बात, एक और मैं सभी समितियां की ओर से आपका अनुरोध करता हूं जी, भाई सभी तीर्था का गेट एक सारा बनना चाहिए, सारे भारत हरियाणा में न्यू पता लगना चाहिए भाई इस गेट का, ये तीर्था का गेट है। जो साइन बोर्ड तो लगेंगे, हर तीर्थ का गेट भी एक गेट बनना चाहिए। 48 कोस का तीर्थ का गेट है। मैं आपसे ये 2-3 डिमांड करी है जी, सभी तीर्था की तो ये समिति आपसे अनुरोध करती है, सबका गेट एक तरफ होना चाहिए जी। और अगले साल कोई भी 3, लेकिन गांव हमारे छोटे गांव है जी और शहर वाले बढ़ेगी, इनका तो ज्यादा बजट लगा, मारी उसके हिसाब का प्रयोगता करानी चाहिए। अभी गांव वाला भी होना चाहिए, आगे शहर ले जाए, गांव वाला न्यू रह जाए जी। ठीक, बहुत बहुत अच्छा आपका सुझाव है, आपने धन्यवाद दिया। और आप सबके सुझाव जो है वो हमारे मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आए हैं और मैं ऐसी अपेक्षा रखता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, इन सब उनका अपना कार्यक्षेत्र है और सभी से परिचित हैं, वो सब क्षेत्रों में गए भी हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इन सब बातों पर विचार करते हुए आपके लिए योजनाएं लेकर आएंगे। और मैं अब
कर्मठ और कर्मयोगी, क्योंकि ये कर्म भूमि है तो मैं इनको कर्मयोगी कह रहा हूं, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया है। तो मैं हरियाणा के कर्मठ और कर्मयोगी माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आप अपने संबोधन के लिए आगे आएं और जितने भी आज इस हमारे 48 कोस तीर्थों की समितियों के सारे सदस्य यहाँ पहुंचे हैं उनको अपना संबोधन प्रस्तुत करें। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा। भारत माता की, भारत माता की, गीता माता की, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की। बहुत ही सम्मान के योग परम श्रद्धे गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, आज जो हमारा कुरुक्षेत्र का 48 कोस तीर्थ सम्मेलन में हम सबका मार्गदर्शन किया है और उपस्थित हमारे हरियाणा सरकार में पूर्व में मंत्री सुभाष सुधा जी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के हमारे वाइस चांसलर सोमनाथ सचदेवा जी, कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के हमारे मानद सचिव उपेंद्र सिंगल जी, हमारे जिला परिषद की चेयरपर्सन श्रीमती कमलजीत कौर जी, हमारे जिला के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी लाडी साहब, बीबी भारती जी और उपस्थित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, जो ये कार्यक्रम हर वर्ष चलता है और उसी बीच में हमारे 48 कोस की जो तीर्थ सम्मेलन है, जो हमारे पवित्र तीर्थ हैं, उनकी समितियों के पदाधिकारी, आप सबका मैं यहाँ उपस्थित होने पर सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज का ये पावन पर्व, जैसा अभी महाराज जी ने भी बताया है कि ये पवित्र दिन, ये ऐसा पवित्र दिन हम सब के लिए है कि इस दिन हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है, गति से काम करने की आवश्यकता है। आज का ये पावन पर्व मार्गशीर्ष शुक्ल मोक्षदा एकादशी का है। हम सब जानते भी हैं कि ये हम सबको ये गौरव प्राप्त है दुनिया में कि इस पवित्र भूमि से 5163 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से मानव मात्र को गीता का, कर्म का, ज्ञान का संदेश दिया और वो संदेश, वो अमर संदेश है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। ये वो पवित्र भूमि है। मैं इस पवित्र भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती आप सबको, पूरे हरियाणा प्रदेशवासियों को, पूरे देशवासियों को, पूरी मानवता को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं।
और भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से, कि वह आप सबके जीवन को ज्ञान के उसी आलोक से आलोकित करे जिससे भगवान श्री कृष्ण ने मोहग्रस्त अर्जुन को कर्म योग के लिए प्रेरित किया था। ये वही पवित्र भूमि है। साथियों, मेरा परम सौभाग्य है कि आज गीता जयंती पर मुझे 48 कोस के तीर्थों के जो हमारे समितियों के माननीय सदस्य हैं, हमारे माननीय पदाधिकारी हैं, जो 48 कोस के इस क्षेत्र में फैले हुए हैं, आज इस एक ही सभागार में सभी तीर्थों के मुझे दर्शन हो रहे हैं। ये मेरे लिए बड़े परम सौभाग्य की बात है। मैं सभी तीर्थों से आए हुए हमारे संतगण, हमारे समितियों के सभी पदाधिकारीगण और सभी तीर्थों को मैं दंडवत प्रणाम करता हूं, आप सबको नमन करता हूं। साथियों, ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पिछले 17 दिनों से गीता प्रेमी सज्जन श्रद्धालु 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का यहां आनंद ले रहे हैं। हमने यहां पर भी देखा है कि जो हमारा क्राफ्ट मेला है, उस क्राफ्ट मेले में हमारे देश के जो जिनके पास कौशल है, ऐसे सब लोगों ने अपने अपने प्रोडक्ट बना करके इस मेले के अंदर उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। आम व्यक्ति तक वो पहुंच रही है और इसी मेले में दुनिया भर के क्राफ्टिस्ट वो भी अपनी दुकान इस मेले के अंदर लेकर के आए हैं। मैं उन सब का स्वागत भी करता हूं, उन सबका धन्यवाद भी करता हूं। और मुझे खुशी है, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव हर जिले में गीता के स्वर भी गूंज रहे हैं। जिला स्तर पर भव्य कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है। एक साथ मनाया जाने वाला यह महोत्सव धार्मिक, सांस्कृतिक, कला एवं संस्कृति का एक अनुपम उदाहरण है। साथियों, हम सब जानते हैं, देश के कर्मयोगी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में कुरुक्षेत्र जब उनका आगमन हुआ था, 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसी पवित्र भूमि से ये बात कही थी कि कुरुक्षेत्र को गीता स्थली के रूप में पहचान दिलाने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। और मुझे खुशी है, प्रधानमंत्री जी के ही मार्गदर्शन में 2016 में गीता अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर मनाया जा रहा है।
ये हमारे लिए गर्व की बात है। मैं आपके बीच में हमारे ऐसे प्रतिनिधि यहां बैठे हैं, ऐसे संतगण यहां बैठे हैं जो इस 48 कोस से जुड़े हुए हैं। महाभारत कालीन प्राचीनतम हमारी संस्कृति के साथ आप जुड़े हुए हैं और उसका जीर्णोद्धार लगातार आप देख रहे हैं। जब से अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव मनना शुरू हुआ है, हर वर्ष इसकी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। हर वर्ष दुनिया में गीता का विचार, गीता का संदेश फैलता हुआ जा रहा है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। साथियों, हम सब देख रहे हैं कि हमारे लिए ये बड़े गर्व की बात भी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब से देश के प्रधान सेवक के रूप में जिम्मेवारी ली है, हमारे जो तीर्थ स्थल थे वो तीर्थ स्थल भी विलुप्त होते जा रहे थे। हम देख रहे हैं। एक समय था, मेरे ध्यान में है कि हमारे यहां ज्योतिसर में जिस पवित्र वट के वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव जाति के लिए ज्ञान का संदेश दिया, कर्म का संदेश दिया, उसकी स्थिति भी अगर आप लोग देखेंगे, थोड़ा पीछे हट करके 1998 की मैं बात करूं तो वट के वृक्ष की स्थिति क्या थी, आप ध्यान करिए। परंतु इस विषय को अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, लोकसभा के अंदर उठाया गया और अटल जी ने स्पेशल पैकेज उसके जीर्णोद्धार के लिए दिया। आज आप देख रहे हैं कि हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, जिस धरोहर को परम श्रद्धे स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज इसको दुनिया में फैलाने का काम कर रहे हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी सांस्कृतिक धरोहर को ऊंचा उठाने के लिए, इसको मजबूत करने के लिए पिछले 11 वर्षों में गति से काम किया है। आप देख रहे हैं कि अगर जिस पवित्र भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया हो, उस पवित्र भूमि पर महाभारत कालीन अनुभव केंद्र, जिसके ऊपर 250 करोड़ रुपया लगा, ये दुनिया में एक अनोखा केंद्र बनाने का काम वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। और मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 25 तारीख को उसी स्थल के ऊपर आकर के वहां पर जो भगवान श्री कृष्ण का जो संदेश देता है धर्म अधर्म का पवित्र पंजन्य, उसका लोकार्पण भी, अनुभव केंद्र का विजिट भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। साथियों, साथ ही उन्होंने हर व्यक्ति को गीता के जुड़ने का संदेश भी उसी पवित्र भूमि से दिया। और उसके बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस भूमि से जुड़ने का संदेश
कर्नाटक के उडुपी से दिया। 25 तारीख के बाद आप देखना, 25 नवंबर को प्रधानमंत्री जी यहां आते हैं, यहां संदेश दिया और उसके बाद कर्नाटक में उडुपी में संदेश दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल मन की बात के कार्यक्रम में दुनिया को इस पवित्र स्थल का संदेश दिया है कि लोग यहां आकर के इसके साथ जुड़े। यह हम सब की बड़ी जिम्मेवारी है। हमारे जो तीर्थ स्थलों के यहां समितियों के पदाधिकारी आए हैं, हम सब की ये बड़ी जिम्मेवारी है। अब हमारे ऊपर और ज्यादा कंधों के ऊपर वजन रहेगा कि लोग दुनिया से किसी भी कोने से आएंगे, उनके मन में बड़ी जिज्ञासा रहती है भगवान श्री कृष्ण ने इस तीर्थ पे क्या संदेश दिया है। उस संदेश को जीवंत रखना, उस संदेश को स्वच्छ रखना, वहां के वातावरण को ठीक रखना, ताकि लोग कहीं से भी आए और इसकी चर्चा यहां आकर के फिर वहां उसकी चर्चा वो लोगों के बीच में करे। ये जिम्मेवारी ये हम सब की है। साथियों, हम देख भी रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिसकी मैंने बात की है कि हमारे जो तीर्थ स्थल हैं, उन तीर्थ स्थलों का पिछले 11 वर्षों में किस गति से विकास हुआ है। चाहे केदार बाबा के जीर्णोद्धार की बात कर लीजिए, चाहे काशी विश्वनाथ के जीर्णोद्धार की बात कर लीजिए, चाहे महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन के जीर्णोद्धार की बात कर लीजिए, चाहे सोमनाथ पवित्र मंदिर के जीर्णोद्धार की बात कर लीजिए, और चाहे करतारपुर कॉरिडोर बना करके गुरु नानक देव जी के स्थल के साथ जोड़ने की बात कर लीजिए, और चाहे हेमकुंड साहिब में बुजुर्गों के लिए बड़ी दिक्कतें वहां आती थी, उसके जीर्णोद्धार की बात कर लीजिए। हमारी संस्कृति को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मजबूत करने का काम इन पिछले 11 वर्षों में किया है। और मैंने चर्चा की आप लोगों के बीच में, मैंने कहा कि जिस भूमि के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव मात्र के लिए गीता का संदेश दिया, उस पवित्र भूमि का भी 250 करोड़ रुपए की लागत से जीर्णोद्धार करने का काम किया है। साथियों, जो समाज अपनी संस्कृति धरोहर को संजोए रखता है, वह युवा पीढ़ी को अच्छे नैतिक संस्कार देता है। हमारे ये संस्कार हैं और इसके साथ हमारी ये धरोहर है, और इसीलिए हम वेदों, पुराणों व गीता की रचना स्थली हरियाणा की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने और उसे नई पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए निरंतर हम गति से काम कर रहे हैं। उसमें आप लोगों के बड़े सहयोग की आवश्यकता है। हम आपसे भी यही अपेक्षा करते हैं कि आप इस महान कार्य में हमें आप अपना बहुमूल्य सहयोग दे करके अपनी संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए आगे आए, मेरा आप लोगों से आग्रह है। साथियों, पावन सरस्वती हम सब जानते हैं, और दहती नदियों के बीच जो ये 48 कोस भूमि पर 367 ये तीर्थ स्थल हैं,
इनमें से कुछ तो लगभग लुप्ति हो गए हैं। हम इन तीर्थों का जीर्णोद्धार कर इनके वैभव को पुनः स्थापित करने का हम कृत संकल्प हैं कि वो उनका उद्धार हो। साथियों, वर्ष 2023 में 48 कोस कुरुक्षेत्र भूमि के 164 तीर्थों की सूची में सर्वेक्षण एवं उनका दस्तावेजीकरण का 48 नए तीर्थों को इसमें जोड़ा गया है। हम सब जानते हैं और इससे अब इस पवित्र भूमि पर, क्योंकि पहले ये 164 थे, धीरे धीरे करके उनकी पहचान करते हुए उस सूची के अंदर इसको जोड़ा गया है। अब ये 182 हो गए हैं। इसी 48 कोस की परिक्रमा में ये 367 तीर्थ स्थल हैं जिनकी पहचान करके हमने इस सूची के अंदर उनका जीर्णोद्धार करना है। यह कार्य चल रहा है और निकट भविष्य में इस सूची में और भी तीर्थ स्थल वो जुड़ने की संभावना है। आदरणीय साथियों, हमारा ये प्रयास है जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि, जिसको ब्रज भी बोलते हैं, व्रज की भूमि भी बोलते हैं, उस भूमि पर 84 कोसी यात्रा की तर्ज पर हमारे इस कुरुक्षेत्र में भी 48 कोस कुरुक्षेत्र भूमि में स्थित सभी तीर्थों की यात्रा ये शुरू की जाए। और ये शुरू कैसे होगी? ये हमारे जो समिति के माननीय सदस्य हैं, ये आप सबके प्रयासों से ये शुरू होगी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, मैं प्रणाम भी करना चाहूँगा श्रद्धेय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज को, क्योंकि जब ये अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव शुरू हुआ उससे ठीक एक दिन पहले स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने सभी हमारे धार्मिक, सामाजिक और हमारे जो तीर्थों के संतगण हैं उनके साथ मिलकर के एक भव्य शोभा यात्रा भी निकालने का काम ये प्रारंभ किया है। ये इसके लिए मैं आदरणीय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज को बधाई देता हूँ। साथियों, भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत कुरुक्षेत्र को वर्ष 2015 में इसको श्री कृष्णा सर्किट में शामिल किया गया था और इस स्कीम के तहत विभिन्न तीर्थों पर विकास कार्य वो करवाए जा रहे हैं। और इस सर्किट के तहत 48 कोस की परिधि में स्थित 134 स्थानों का पर्यटन स्थलों के रूप में विकास होगा, उनके ऊपर काम चल रहा है। मेरा जो ये समिति आज यहाँ बैठी है, और मैं उपेंद्र जी से भी ये कहना चाहूँगा कि जितने हमारे तीर्थ स्थल हैं उनकी एक मजबूत समिति बने। छोटे छोटे काम होते हैं वहाँ पर। मैंने कहा है कि अब बाहर से बहुत सारे लोग आने वाले हैं, लोगों की जिज्ञासा होती है। हमने यहाँ व्यवस्था भी की है 10 इलेक्ट्रिक बसें। मैंने जब गीता जयंती ये प्रारंभ हो रही थी तो उस समय उनको झंडी दिखा करके हमने उसको रवाना किया था। हमने यहाँ गाइड्स भी रहे और उसके लिए भी विभाग को हमने बोला था। और उसके साथ साथ हमने ये भी निर्णय किया है
कि कुरुक्षेत्र के हर चौक को, कुरुक्षेत्र के हर चौक को जो हमारे महाभारत कालीन बड़े जो कैरेक्टर्स थे, उन सब के नाम के ऊपर, उन सब के चित्रों के साथ वो चौकों का जीर्णोद्धार होगा, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और इसी कड़ी में ज्योतिसर जो तीर्थ है, मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, जिसका देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने 25 नवंबर को उसका उद्घाटन किया है, हम भी उसको जरूर अवश्य देख करके आएं। एक इतनी महाभारत से थीम पर आधारित ये अनुभव केंद्र हमारे यहाँ पर बना है, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियों को उससे प्रेरणा भी मिलेगी। साथियों, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा इस समय कुरुक्षेत्र की 48 कोस की परिधि में लगभग हमारे 80 तीर्थों पर विकास कार्य उन पे चल रहे हैं। अन्य तीर्थों के जीर्णोद्धार के लिए भी हम और उसको आगे बढ़ाने वाले हैं। मुझे बताते हुए कि इन तीर्थों पर जो ये 80 तीर्थ हैं जिन पे काम चल रहा है, इनके ऊपर 80 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि से 4 तीर्थ स्थलों ब्रह्म सरोवर, ज्योतिसर तीर्थ, नरकातारी, सन्निहित सरोवर, इसका विकास भी शामिल है। और इसके अलावा कुरुक्षेत्र शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर रहे यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटक यहाँ जब देखेंगे तो वो अच्छा अनुभव लेकर के यहाँ से जाएं, अच्छा यादें यहाँ से लेकर के जाएं, ऐसा मेरा आप लोगों से आग्रह है। साथियों, गीता की जन्मस्थली ज्योतिसर में लगभग 13 करोड़ 63 लाख रुपए की लागत से लगभग 40 फुट ऊंची विराट स्वरूप प्रतिमा, जो विराट स्वरूप की प्रतिमा है, उसको भी लगाने का काम वहाँ ज्योतिसर में किया है। और अभी आप लोगों ने देखा 25 तारीख को जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ, तो उसी पवित्र स्थल पर ज्योतिसर अनुभव केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 18 फुट ऊंचे पंचजन्य का भी लोकार्पण किया, जो अपनी एक अलग वहां छाप बनाए हुए है। साथियों, कुरुक्षेत्र में जन जन की आस्था के विभिन्न केंद्र स्थापित हो रहे हैं। देश के दूर दराज के क्षेत्रों में विद्यमान मंदिरों के दर्शन भी अब कुरुक्षेत्र में किए जा सकते हैं। हमने इन मंदिरों को जमीन भी अलॉट की है। आप देख रहे हैं, जब रोड के ऊपर जाएंगे तो गति से वो मंदिर बन रहे हैं, और ये गति पिछले 11 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें दिखाई दे रही है। साथियों, यह हमें खुशी है कि यहाँ उत्तर भारत के एकमात्र तिरुपति बालाजी मंदिर का भी निर्माण हो चुका है, हम सब देख रहे हैं। साथियों, इसके अलावा हमने यहाँ पर परम श्रद्धेय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के तत्वाधान में जियो गीता संस्थानम और अक्षरधाम मंदिर, इस्कॉन मंदिर तथा ज्ञान मंदिर का निर्माण भी यहाँ पर किया जा रहा है।
साथियों, निश्चित तौर पर इन सभी संस्थाओं का निर्माण पूरा होने पर कुरुक्षेत्र को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान मिलेगी। साथियों, हम कुरुक्षेत्र को प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने तथा इसे देश और दुनिया का सबसे गौरवपूर्ण स्थान बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और मेरा आप लोगों से आग्रह है कि हमारी जो समितियां हैं इसमें अपना महायोगदान दें, चाहे स्वच्छता को लेकर के है, चाहे वहाँ की सुंदरता को लेकर के है, क्योंकि जो भी तीर्थ वो वहाँ उसकी आओ बहा अलग होती है, तो उससे गांव का सम्मान और गांव के लोगों का सम्मान ऊंचा होता है। मैं आप सबको यही अपील करूंगा कि हम मिलकर के इसको और गति से आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। मैं इस 48 कोष सम्मेलन में पधारे सभी हमारे तीर्थ समितियों के माननीय अध्यक्षगण, सभी संत महात्माओं और सभी तीर्थों के प्रतिनिधियों और गीता प्रेमी श्रद्धालुओं का मैं पुनः एक बार फिर अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और यहाँ पधारने पर आप सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।